दुनिया भर में युद्ध के माहौल के बीच देश की सेनाओं के लिए एक बड़ी खबर है दोस्तों। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2,23,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम रक्षा सौदे को मंजूरी दी है और इस खबर से भारत के दुश्मन बहुत चिंतित है दोस्तों। नई डील में स्वदेशी फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मिसाइलें और तोप खरीदने का फैसला किया गया है। साथ ही सेना के लिए सटीक निशाने लगाने वाले गोला बारूद भी खरीदे जाएंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारतीय सीमा पर तैनात दुश्मन टैंकों के लिए आई है। इस नए सौदे के बाद सरहद पर पाकिस्तान और चीन के जो टैंक है भारतीय सेना से बचते फिरेंगे दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 90 और वायुसेना के लिए 66 स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड खरीदने की मंजूरी दे दी है। अभी वायुसेना और सेना को 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर सौंपे जा चुके हैं। वायुसेना ने जोधपुर और सेना ने असम में की तैनाती की है। पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान का मोर्चा और उत्तर पूर्वी यानी भारत पे यानी चीन का जो मोर्चा है, इस हेलीकॉप्टर की तैनाती का सीधा मतलब यह है कि दोनों ही तरफ से इनको बख्तरबंद होने के लिए रोकने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। भारतीय सेनाओं के लिए पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीदे जा रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर स्वदेशी हैं, यानी देश की सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। इनको एक साथ उत्तरी यानी चीन और पश्चिमी यानी पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है। संदेश साफ है कि भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर अपनी तैयारियों में ढील नहीं दे रहा है और दोनों ही मोर्चों पर एक साथ लड़ाई के लिए सक्षम है। भारतीय सीमाओं पर तैनात प्रचंड हेलीकॉप्टर लड़ाई के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी भी युद्ध में दुश्मनी टैंकों का मुकाबला या तो टैंक से किया जाता है या फिर हवा में लड़ाकू विमानों से। वायुसेना ने पहले कम संख्या में हेलीकॉप्टर शामिल किए। बेहद हल्का होने और खास मोटर्स होने के कारण प्रचंड ऊंची चोटियों पर भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। हमने शुरुआत में भारतीय वायुसेना के लिए 10 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदे थे और उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। ये प्रचंड हेलीकॉप्टर वास्तव में बहुत फुर्तीले हैं। वे काफी ऊंचे इलाकों में भी अलग अलग ऑपरेशन करने में सक्षम है और इनकी वजह से सेना और खासकर एयरफोर्स की ताकत जरूर बढ़ेगी। एयर चीफ मार्शल वीर चौधरी वायुसेना अध्यक्ष का कहना है कम वजन के हथियारों से लेस प्रचंड खराब मौसम में भी दुश्मनों को खत्म करने का दम रखता है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर थार के 50 डिग्री के टेम्परेचर से लेके सियाचिन के -50 डिग्री टेम्परेचर में भी न केवल टेक ऑफ और लैंड कर सकता है बल्कि दुश्मनों पर अचूक हमला भी कर सकता है। भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड सबसे खास है क्योंकि यह भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। इसमें मौजूद स्टेल्थ फीचर की वजह से ये दिन हो या रात किसी भी मौसम में हर समय हमला करने में सक्षम है दोस्तों। प्रचंड पर स्वदेशी मिसाइलें होंगी जो कि दुश्मनों की टैंकों को निशाना बना सकती हैं। 17 mm के 12 रॉकेट के 2 कॉर्ड लगे हैं। ये रॉकेट टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह से तबाह करने में सक्षम है। प्रचंड के फ्रंट में 20 मिलीमीटर की गन लगी है जो 110 डिग्री के किसी भी दिशा में घूम सकती है और दुश्मनों पर अटैक कर सकती है। ये हवा से हवा में भी फायर कर सकता है, यानी हवा में मौजूद दूसरे हेलीकॉप्टरों को ये खत्म कर सकता है और सारे वायु विमान और बड़े हेलीकॉप्टरों के लिए भी बड़ा खतरा साबित होगा। 156 हेलीकॉप्टर की खरीद के साथ ये भी तय हो गया है अब कभी विदेश से ऐसे हेलीकॉप्टर की खरीद नहीं की जाएगी। एयर चीफ मार्शल वीर चौधरी वायुसेना अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता है कि अब हमें कभी भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर आयात करने की जरूरत पड़ेगी। 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर हमारी सेना और वायुसेना दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। हाल ही सेना में अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड हेलीकॉप्टर की क्षमता को परखने के लिए अभ्यास भी किया था। इससे पहले राजस्थान और लद्दाख में प्रचंड हेलीकॉप्टरों ने वहां भी प्रयास किया था। हर इलाके में अपनी ताकत दिखाई है। हालांकि दुश्मनों के खिलाफ प्रचंड अकेला नहीं आ रहा है, इसका साथ देने के लिए कई और हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। दुश्मनों के लिए प्रचंड हेलीकॉप्टर की इतनी बड़ी तादाद में डील एक चेतावनी की तरह है। अब दुश्मन के टैंक कभी भी राजस्थान और पंजाब के मैदानों को पार करने की कोशिश तक नहीं करेंगे। प्रचंड के निशाने पर केवल दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नहीं होंगी, दुश्मन के सैनिक ठिकाने और आतंकवादियों के कैंप भी होंगे। प्रचंड के लिए आसान निशाने होंगे। कोई भी इलाका हो, कोई भी मौसम हो, दुश्मन का कोई भी ठिकाना हो, प्रचंड से सुरक्षित नहीं बच सकता दोस्तों। वायुसेना में फाइटर जेट की बढ़ती संख्या को सुधारने के लिए 57 स्वदेशी तेजस मार्क 1 अल्फा की खरीदी की भी मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने इससे पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को इसी किस्म के 83 तेजस का ऑर्डर दे चुका है, यानी कुल मिला के 180 नए तेजस मार्क 1 अल्फा वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। 2 स्क्वाड्रन में 46 तेजस पहले से ही हमारी वायुसेना में शामिल है, यानी तेजस की कुल तादाद भारतीय वायुसेना 220 हो जाएगी और बिग 25 के रिटायर होने के बाद तेजस पूरे तौर पे उनकी जगह ले लेगा।
इसके साथ ही वायुसेना की सुखोई 30 फाइटर जेट के बेड़े में 84 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी गई है। सुखोई 30 को 2000 के दशक में वायुसेना में शामिल किया गया था और ये भारतीय वायुसेना का मुख्य हमलावर जेट है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जानकारी आज के लिए इतनी ही, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आते हैं लेटेस्ट खबरों के साथ, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के बारे में, देश के से जुड़ी हुई सारी खबरों के बारे में, और दोस्तों हमारे देश में क्या क्या नई चीजें हो रही है, नई नई अपडेट्स हो रही है, कैसे देश में विकास हो रहा है, हम सब आपको जानकारी देते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा दें। और दोस्तों एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो का एम रखते हैं 1 लाख लाइक का। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि हर एक को ये जानकारी मिले। और दोस्तों हम ऐसी ही नई वीडियो अपनी बनाते रहें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।